बैंकों में क्यों आई अनक्लेम्ड डिपॉजिट में कमी? भारत की वृद्धि को लेकर क्या है ताज़ा अनुमान? मेट्रो यात्रियों के लिए शुरू होगी क्या नई सुविधा? अटकी रियल एस्टेट परियोजनाओं में फंसे ग्राहकों के लिए क्या है खुशखबरी? जानेंगे हम मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। सरकारी बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट की राशि घटकर 35,000 करोड़ रुपए रह गई है। मार्च 2022 तक ये आंकड़ा 48,262 करोड़ रुपए था। एक साल में अनक्लेम्ड डिपॉजिट में 13,250 करोड़ रुपए की कमी आई है। वित्त राज्य मंत्री भागवत करड ने संसद को ये जानकारी दी। अनक्लेम्ड डिपॉजिट में इस कमी का मतलब है कि उपभोक्ताओं ने बैंकों में जमा अपनी पूंजी का दावा किया है। भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर फिर बुरी खबर सामने आई है। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक दोनों ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटा दिया है। विश्व बैंक ने 6.3% की दर से जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जताया है, जबकि एडीबी का अनुमान 6.4% का है। सख्त मौद्रिक रुख और तेल कीमतों में तेजी के कारण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने की संभावना है। अब आप मेट्रो किराए का भुगतान अपने डेबिट, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल फोन से कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा शुरू करने जा रही है। ये क्यूआर कोड ऑनलाइन टिकट होगा। इसके बाद मेट्रो टिकट के लिए यात्रियों को अब लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस महीने के आखिरी हफ्ते से यानी आखिरी सप्ताह से टोकन के बजाय प्रिंटेड क्यूआर कोड से यात्री मेट्रो में सफ़र कर सकेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर की अटकी पड़ी परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों के समाधान और उन्हें पूरा करने के उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है। इस 14 सदस्य वाली समिति के अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को बनाया गया है। समिति पहली बैठक की तारीख से 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और ये समिति लंबे समय से अटकी परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करेगी और इन परियोजनाओं को पूरा करने और घर खरीदारों को समय पर मकान सौंपने के उपाय भी सुझाएगी। आईडीबीआई बैंक ने सभी तरह के ग्राहकों को अधिक मुनाफा देने वाली एफडी स्कीम अमृत महोत्सव लॉन्च की है। इसके अलावा बैंक ने पहले से चल रही एफडी स्कीम्स पर ब्याज दरों को भी रिवाइज किया है। आईडीबीआई बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज दरों को रिवाइज किया है। इसके अलावा बैंक ने 444 दिन की अवधि वाली नई अमृत महोत्सव एफडी स्कीम शुरू की है। इस पर बैंक सामान्य ग्राहकों, एनआरई और एनआरओ को 7.15% की ब्याज देगा, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को बैंक 7.65% ब्याज की पेशकश कर रहा है। मारुति के 2 मॉडल वैगनार और एल्टो K10 सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित नहीं हैं। ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में इन दोनों को कम सुरक्षा रेटिंग मिली है। वैगनार को 1 स्टार और एल्टो K10 को 2 स्टार रेटिंग मिली है। ग्लोबल एनसीपी के ताज़ा क्रैश टेस्ट में दोनों मॉडल को बच्चों की सुरक्षा के लिए 0 स्टार दिया गया है। ग्लोबल एनसीपी किसी वाहन को उनकी सुरक्षा खूबियों के आधार पर 0 से 5 तक की रेटिंग देता है। आपकी गाड़ी की रेटिंग क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चालू खाते का घाटा कम होने से रुपए को डॉलर के मुकाबले मजबूती मिलेगी। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में रुपया डॉलर के मुकाबले 79 के स्तर तक मजबूत हो सकता है। यूबीएस सिक्योरिटीज़ ने कहा कि रुपया वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक मजबूत होकर 79 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच सकता है। 2022-23 में ये औसतन 82 प्रति डॉलर के स्तर पर था और निकट भविष्य में रुपए में उतार चढ़ाव जारी रहने का अनुमान है, क्योंकि ग्लोबल वित्तीय स्थिरता को लेकर जोखिम अभी बने हुए हैं। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस के अचानक कच्चे तेल उत्पादन में कटौती के फैसले से इसकी कीमतों में तेजी आने लगी है। ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 6% उछलकर $85 प्रति बैरल के पार निकल गया है। इससे अब देश में ईंधन कीमत की समीक्षा में और देर हो सकती है। कच्चे तेल की कीमत में तेजी से भारत में आयातित कच्चे तेल की कीमतों में आ रही नरमी की स्थिति अब पलटेगी। इससे पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की संभावना पर पानी भी फिर सकता है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार समेत अन्य चर्चित हस्तियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के मानवता पर पड़ने वाले संभावित विनाशकारी प्रभाव को लेकर आगाह किया है। राजीव कुमार और जोहो कॉर्पोरेशन के सीईओ श्रीधर बेम्बू, आईस्पर्ट फाउंडेशन के सह संस्थापक शरद शर्मा ने खुले पत्र में भारत जैसे विकासशील देश के लिए एआई की आवश्यकता को स्वीकार किया है, लेकिन इससे लाखों नौकरियों के जाने को खतरे को लेकर चिंता भी जताई है। पत्र में कहा गया है कि शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अराजक स्थितियां भी पैदा कर सकता है।
बैंकों का ग्रॉस एनपीए वित्त वर्ष 23-24 के अंत में घटकर दशक के निचले स्तर 3.8% पर आ जाएगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का अनुमान है कि हाल ही में खत्म हुए वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में एनपीए घटकर 4.2% रह जाएगा। इससे एक साल पहले ये आंकड़ा 5.9% था और इससे पहले अनुमान जताया गया था कि 2023-24 के अंत में एनपीए 4% रहेगा। बैंक एनपीए में कमी की एक बड़ी वजह अधिक मूल्य वाले कॉर्पोरेट लोन में सुधार आना है। अब आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल के लिए आप 2 से 3, कल है बुधवार और 2 बजे से 3 बजे तक आएगा हेलो मनी 9। हेलो मनी 9 सोमवार से शुक्रवार तक लगातार आता है दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक और इसमें आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाते हैं। और कल पूनम रूंगटा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर आपके सवालों के जवाब देंगी। म्यूचुअल फंड से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप उसे लिख भेजिए 9311121874 पर, उसे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हमें भेज दीजिए। और पूनम रूंगटा जो कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, वो आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगी। तो देखना मत भूलिएगा हेलो मनी 9 दोपहर 2 बजे से बुधवार। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारे बुलेटिन की जो एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग ढांचा बनाने वाली कंपनी स्टैटिक 12 राज्यों में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के 500 पेट्रोल पंपों पर सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर लगाएगी और इसमें 2 पहिया ईवी भी शामिल होंगे। ये ईवी चार्जर एचपीसीएल के 12 राज्यों में फैले 500 से अधिक पेट्रोल पंपों पर लगाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ये ईवी स्टेशन लगेंगे। डिजिटल पेमेंट कंपनी फोनपे साल 2024-25 में आईपीओ लाने की योजना बना रही है। फिनटेक प्लेटफॉर्म ने मार्च में $12 अरब के प्री मनी वैल्यूएशन पर वॉलमार्ट से अतिरिक्त $20 करोड़ की प्राथमिक पूंजी जुटाई है। फोनपे पिछले साल भारत में शिफ्ट होने के बाद $1 अरब तक की पूंजी जुटाने की कोशिश में है और ये फंडिंग आईपीओ की तैयारी का ही हिस्सा है। लंबे समय के बाद निवेशकों को एक अच्छे आईपीओ में पैसा लगाने का मौका मिलेगा। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और हाँ, कल सुबह आएगा मनी मॉर्निंग 7 बजे, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके सुझाव, आपके कमेंट हमें शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब नई खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ, देखते रहिए मनी 9।